संस्कृति आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और यूपीएससी ने अब एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है जो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो आपका फॉर्म फिल करेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पर यूपीएससी ने क्लियरली इस बात को बोल दिया है कि भाई अब जब भी आप अपना पंजीकरण कराओगे या फिर परीक्षाओं के विभिन्न चरण में होगे, आपको अपना आधार वेरिफिकेशन, आधार आधारित जो आपका वेरिफिकेशन है वो करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है यूपीएससी के द्वारा और सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आप समझ लेते हैं पूरी न्यूज क्या है। आप सभी जानते हो पूजा खेड़कर का केस, जब से ये वाला विवाद हुआ है उसके पश्चात ही यहाँ पर कुछ चेंजमेंट किए गए हैं यूपीएससी के द्वारा और विभिन्न चरणों के लिए किए गए हैं, यानी कि प्री मेंस इंटरव्यू सभी के लिए यहाँ पर ये आधार वेरिफिकेशन आपका अनिवार्य हो गया है। चलो अब देख लेते हैं डिटेल में इसको। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अब क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके लिए जानने योग्य हो जाती हैं, ये बात कर लेते हैं। देखिए, केंद्र ने यूपीएससी के अभ्यर्थियों को वेरिफिकेशन के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान कर दी है। ठीक है, तो केंद्र ने बोला है कि भाई यूपीएससी क्या है, अब अभ्यर्थियों के आधार कार्ड के अनुसार वेरिफिकेशन करेगा। चर्चा में इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार ने बुधवार को पहली बार, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ठीक है, कि संघ लोक सेवा आयोग को पंजीकरण के समय तथा परीक्षाओं और भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान, यानी कि आपका जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आप प्री देने जा रहे हो, आप मेंस देने जा रहे हो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस दौरान स्वैच्छिक आधार पर अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो अब आप लोगों को अपना आधार भूलना नहीं है और आधार आधारित आपको क्या है, वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। चलो अब आगे चीजें देख लेते हैं क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो जाते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यूपीएससी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करते समय, जो आप फर्स्ट टाइम डालते हो ना, जब आप फॉर्म फिल करने जाते हो एक बार में, तो आपकी सारी चीजें जो है वो सेव हो जाती हैं। यानी कि अगर पहले अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ है, दूसरे अटेम्प्ट में आपको फॉर्म डालना है, तो आप वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, आपको जो मिला था मेल पर आपके जो आया था, और आपकी सारी डिटेल्स निकल करके आ जाती हैं। तो वो है आपका वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उस दौरान क्या है, और परीक्षा भर्ती के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों की पहचान के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे दी गई है, जिसके लिए हाँ या नहीं या और कोई केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है नहीं है तो संख्या वगैरह ये तो पहले भी थी आपकी। ठीक है, फिर ई केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा आपके लिए होगी, वो भी आपको करना होगा, अपना केवाईसी प्रमाणीकरण करवाना होगा और उसके पश्चात फिर आगे आप प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर एक बात कही गई है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अधिनियम के सभी प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से जारी निर्देशों का अब आपको पालन करना होगा। और ये यूपीएससी के लिए दिशा निर्देश है भाई, कि जो भी हमारे नियम कायदे कानून हैं उनका आप पूरी तरीके से पालन करिए। क्यों लिया गया ये फैसला? देखिए, आयोग ने यह फैसला पिछले महीने प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की प्रोविजनल उम्मीदवारिता जो है उसको रद्द कर दिया था। यानी कि वो यूपीएससी में तो वैसे भी नहीं बैठ सकती हैं, उसके साथ ही वो अन्य एग्जाम में नहीं बैठ सकती हैं। इसी बीच अभी न्यूज आई है कि उन्होंने क्या किया है कि जो भी आप देखोगे कि उनको रद्द किया गया था सरकारी जॉब से, तो उन्होंने हाईकोर्ट में उसको लेकर के फैसले को रद्द कर दिया और बोला कि भाई मैं हाईकोर्ट में जाऊंगी, मैं आपका फैसला नहीं मानूंगी और मुझे इन परीक्षाओं के लिए अयोग्य घोषित करने का यूपीएससी का कोई अधिकार नहीं हो जाता। यानी कि यूपीएससी ने मेरे साथ गलत किया है और जो पूजा खेड़कर कर रही थी वो सही कर रही थी। तो आप में से कितने लोग इससे सहमत हैं भाई, मुझे अवश्य बताएं। और ये जो स्टेप लिया गया है यूपीएससी के द्वारा, ये कितना फायदेमंद हो सकता है ये भी मुझे अवश्य बताएं। ठीक है, योग्यता से परे सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी के प्रयास करने के लिए उन पर भविष्य की सभी परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, खेड़कर पर अन्य आरोपों के अलावा दिव्यांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी क्रीमी लेयर के कोटे का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। यहाँ पर ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया था, ये आपके एएनआई पर इस तरीके से पब्लिश किया गया है। तो आप लोग ये नोटिफिकेशन भी देख सकते हो जाकर के, जो यूपीएससी ने आपकी जारी करी है। चलो आगे आ जाते हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आयोग को आधार अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों
और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों व भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण में जारी दिशा निर्देश का पालन करना होगा। ये जो आधार संख्या है वो आपकी 12 नंबर की होती है और ये आपकी यूनिक आईडी के द्वारा सभी पात्र नागरिकों को बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा के आधार पर जारी की जाती है। ये आपकी यूनिक आईडी होती है। ठीक है, जून में लिया गया था आयोग ने ये अहम फैसला। अब ये क्या है जान लेते हैं। तो जून में यूपीएससी ने अपनी परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए परीक्षा शुचिता सुनिश्चित करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनाने का फैसला किया। उन्होंने बोला अब एआई कैमरे लगाए जाएंगे। ठीक है, इस फैसले के बाद मेंस के एग्जाम में छात्रों को चीटिंग से रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि 20 सितंबर को अब आपके जो पेपर होने वाले हैं उसमें ये कानून आपका लागू होगा। तो जो भी बच्चे मेंस देने जा रहे हैं सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके ये बताएं कि किसका किसका मेंस है इस बार। ठीक है, जो देने जा रहे हैं। अब मेंस में आप देखोगे कि आपकी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चीटिंग से रोकने के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यूपीएससी मेंस की परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित होनी है। इस दौरान परीक्षा कक्ष में आपके एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए यूपीएससी ने टेंडर निकाल करके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के आवेदन मांगे हैं ताकि वे इस तरह की टेक्नोलॉजी बना पाए। यूपीएससी ने टेंडर में कहा है कि उन्हें आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट, कैंडिडेट्स का फेशियल रिकॉग्निशन, एडमिट कार्ड स्कैन करने के लिए क्यूआर कोड और एआई बेस्ड सीसीटीवी सर्विलेंस चाहिए। तो सारी चीजें होंगी, अंगूठा आपका देखा जाएगा, स्कैन किया जाएगा आपके फेस को, एआई बेस्ड आपका सीसीटीवी कैमरा होने वाला है, एडमिट कार्ड आपका स्कैन होगा। ये सारी चीजें होंगी अब आप जब भी मेंस देने जाओगे तो। ठीक है, इसके लिए कैंडिडेट्स का डेटा यूपीएससी द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। और डेटा कौन देगा? यूपीएससी यहाँ पर डेटा आपका देगा। यूपीएससी हर साल 14 प्रमुख परीक्षाएं आयोजित करता है जिनमें आपकी आईएएस की परीक्षा होती है, आईएफएस की होती है और आईपीएस की परीक्षा होती है और इसी दौरान आपके अधिकारियों का चयन किया जाता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों पर भर्ती के लिए हर साल कई वैकेंसीज आपकी निकाली जाती हैं, परीक्षाएं होती हैं और साक्षात्कार जो होते हैं, इंटरव्यू बेसिकली, वो भी वो करवाती है। देश भर में आयोजित ऐसी भर्ती में लाखों उम्मीदवार आपके शामिल होते हैं और उनकी जो आशाएं हैं वो नष्ट ना हो, उनको इस तरीके की कोई भी धांधली की वजह से अपनी सीट ना गंवानी पड़े, ठीक है, फेल ना हो, इसलिए सरकार ये प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि ये प्रयास कितने ज्यादा सफल होते हैं और इसमें क्या चीजें जो है वो सरकार ऐड करने वाली है। टाइम टू टाइम चेंजमेंट की आवश्यकता होती है, तो फाइनली यूपीएससी में ये चेंज कर दिया गया है और ये ऐतिहासिक फैसला यूपीएससी द्वारा फाइनली ले लिया गया है। आपकी क्या राय है मैं अवश्य जानना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।